कोई बाल ना बांका कर सके, ना मिटा सके सम्मान, जिसकी रक्षा कर रहे हों स्वयं पवन पुत्र हनुमान। दोस्तों, यह तो आप जानते ही होंगे कि हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के 11वां रुद्र अवतार हैं। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध के जिसके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हनुमान जी और बलराम जी आमने सामने आ जाए तो क्या होगा? एक तरफ हनुमान जी जिनके पास असीम शक्ति और प्रभु श्री राम की भक्ति, दूसरी तरफ बलराम जी शेषनाग के अवतार और महाबलशाली श्रेष्ठ। दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली महाबली योद्धा, दोनों ही अपने अपने जगह पर महान तो हैं, फिर भी इनके बीच युद्ध क्यों हुआ और कौन जीता? जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक बने रहें। और हाँ, अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप देख रहे हैं भक्ति मन, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। जैसे कि आप जानते हैं कि हनुमान जी अद्भुत शक्तियों के मालिक हैं। वे सच्चे मन से प्रभु श्री राम के भक्ति करते हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद अगर कोई सबसे शक्तिशाली है तो वो पवन पुत्र हनुमान जी हैं। उनके सामने कोई भी मायावी शक्ति नहीं टिक सकती है। वे सिद्धि और नवनिधि के दाता भी हैं। हनुमान जी का जन्म होते ही सभी देवी देवताओं ने उन्हें अलौकिक शक्ति और वरदान प्राप्त किए थे। उन्होंने रावण को भी अपने बल और पराक्रम से डरा दिया था। यहाँ तक कि वो देवों के देव महादेव के पशु पात्र को भी उन्होंने सहन कर लिया था। लेकिन इन सब शक्तियों के बावजूद उन्हें कभी भी इन शक्तियों का अभिमान नहीं हुआ। उनके मन में हमेशा राम नाम बसा रहता था। वही दूसरी ओर बलराम जी शेषनाग के अवतार हैं और उन्हें बलवानों में श्रेष्ठ और महाबलशाली, अत्यंत क्रोधी, इसलिए उन्हें भी बलभद्र भी कहा जाता है। वे अपने क्रोध और अपराजय शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन साथ ही वे किसानों के भगवान भी थे, क्योंकि उनके प्रमुख हल अस्त्र था। भीम और दुर्योधन दोनों ही उनके शिष्य थे। उन्होंने एक ही मुक्के से विशाल हाथी को धूल चटा दिया था और जरासंध जैसे योद्धा को भी 17 बार हराया था। बलराम जी इतने शक्तिशाली थे कि वे भगवान शिव से उत्पन्न हुए ज्वालासुर के शक्ति को भी सहन कर सकते थे। उनके बल और साहस के किस्से अद्भुत अविस्मरणीय भी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब दोनों इतने शक्तिशाली थे तो आखिर उनके बीच युद्ध कैसे हुआ? दरअसल एक बार बलराम जी ने एक भयंकर असुर को हरा दिया था। इस विजय के उपरांत उन्हें अपने शक्ति पर बहुत अभिमान होने लगा। भगवान श्री कृष्ण को जब यह बात पता चला तो बलराम जी का अभिमान तोड़ने की युक्ति सोची। श्री कृष्ण जानते थे कि बलराम का अभिमान सिर्फ हनुमान ही तोड़ सकते हैं, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान से ज्यादा बलशाली और कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में एक सुंदर वाटिका थी जो बलराम को बहुत प्रिय थी। एक दिन उस वाटिका में एक विशाल बंदर घुस आया और फल खाने लगा। साथ ही वह वाटिका को उजाड़ने भी लगा। वाटिका के द्वारपाल भी उस बंदर से डरने लगे और बलराम जी तक खबर दी, कोई बड़ा बानर वाटिका में घुस आया है। यह सुन बलराम जी अत्यंत क्रोधित हुए और तुरंत उन्हें अपने सैनिक और सेनापति को आदेश दिया कि उस बंदर को पकड़ लाओ। लेकिन वह कोई आम बंदर नहीं था। उसके ने सभी सैनिकों और सेनापतियों को हरा दिया। बलराम जी जब उस बानर को देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई साधारण बानर नहीं है, बल्कि कोई मायावी राक्षस या जीव है। दरअसल वो बानर कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान राम भक्त हनुमान थे, जो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर वहां गए। जब बलराम जी ने उस बंदर से उसका परिचय पूछा, लेकिन हनुमान जी कोई जवाब नहीं दिए। श्री कृष्ण के माया के कारण बलराम जी हनुमान को पहचान नहीं पाए और क्रोध स्वर में बोले, हे दुष्ट, मेरा सामना कर। इसके बाद बलराम जी और बजरंग बली के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। बलराम जी बार बार हनुमान जी पर प्रहार कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी हर बार उनके वार को विफल कर दिया करते थे। जब बलराम जी से नहीं रहा गया तब उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र हल का प्रहार करना चाहा, लेकिन तभी स्थितियों को बिगड़ता हुआ देख श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बलराम जी को ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने बलराम जी को सच्चाई से अवगत कराया कि वह बानर कोई और नहीं बल्कि स्वयं महाबली हनुमान हैं।
यह बात जानकर बलराम जी को अपने पूर्व जन्म के बातें याद आ गई। उन्हें यह भी याद आया कि कैसे हनुमान जी उनकी सहायता की थी। दरअसल पूर्व जन्म में बलराम जी भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे और आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के जीवन दान दिया था। अपने पूर्व जन्म याद करने के बाद बलराम जी को क्रोध शांत हो गया। वे हनुमान जी से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें गले लगा लिया। हनुमान जी भी बलराम जी से क्षमा मांगी और कहा कि उन्होंने जो भी किया है प्रभु के आदेश पर किया है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने राम रूप में प्रकट हुए और साथ में माता सीता, लक्ष्मण। इस तरह हनुमान जी ने अपने आराध्य भगवान श्री राम के दर्शन किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अभिमान नहीं करना चाहिए। हर समय हर घड़ी कहीं न कहीं कोई ऐसी शक्ति जरूर होती है जो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। अभिमान और क्रोध मनुष्य के पतन की निशानी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए भक्ति मन। धन्यवाद।